गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है और साध संगत जी ये साखी जो है लेटेस्ट साखी है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के कई तरह के सत्संगी हैं, कई अमीर सत्संगी हैं तो कई गरीब सत्संगी हैं, लेकिन बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह कभी भी किसी भी सत्संगी को निराश नहीं करते। जब भी उनके सत्संगी कुछ बातें पूछते हैं तो बाबा जी उनका जवाब देने के लिए हमेशा ही हाजिर रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसे सत्संगी पर आधारित है जो पेशे से वकील था और बाबा जी से आकर पूछता है कि बाबा जी, जब मैं रात को सोता हूँ या सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों को कोई जला रहा है। तब बाबा जी ने उसे ऐसा क्या कहा जिसे सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए। साध संगत जी, ये जो सत्संगी है शिमला शहर का रहने वाला है और पेशे से वकील है। और जैसा कि आपको पता है, वकील को अपनी ज़िंदगी में कई तरह के केस लड़ने पड़ते हैं। कई बार सच भी बोलना पड़ता है और कई बार ये झूठ भी बोलता था। साध संगत जी, जब ये किसी भी केस को झूठ बोलता तो इसकी बीवी कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको तो हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं बाबा जी को बड़ा मानते हैं और बाबा जी हमेशा ही यही समझाते हैं कि हमें सच का साथ देना चाहिए। जो सच का साथ देता है परमात्मा उसकी सुनता है। हमारा इतना भजन सिमरन का क्या फ़ायदा अगर हमने झूठ बोलकर ही पैसा कमाना है। तो वह अपनी पत्नी को बोलता है कि तुझे नहीं पता आजकल कितना कंपटीशन हो गया है, केस उसी के पास आते हैं जिसका मैटर सॉलिड होगा। और वो कहती है हम इतना पैसा कमाकर क्या करेंगे, हमारा पैसा यहीं पर रह जाएगा। लेकिन वो कहता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हमारे दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम उसको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो वो कहती है इस बात की चिंता मत कीजिए, जो उनके कर्मों में होगा वह उन्हें मिल ही जाएगा। तो वो कहता है कि ये तेरा काम नहीं है मुझे रोक टोक करना, तेरा काम है सिर्फ़ और सिर्फ घर की देखभाल और बच्चों की देखभाल करना। मैं जैसे भी कहाँ से भी पैसे लाऊं, इस बात की तुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो वो बोलती है झूठ बोलना कोई चोरी से कम थोड़ी होता है। तो वो कहता है मुझे इन बातों का ज्ञान मत दे। साध संगत जी, उस वकील ने लगातार 20 साल तक जो है वकालत की और उसके बाद वह जज बन गया और अब वह जज की पदवी पर था। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि अब तो हमारे दोनों बेटे भी वकील बन गए हैं। तो वो कहती है आप ही तो चाहते थे कि हमारे दोनों बेटे वकील बने। तो वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है और मैं इस बात से खफा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि आपकी रिटायरमेंट भी जल्दी होने वाली है। वो कहता है कि मुझे इस बात के बारे में पता है, अब मैं जो हूँ आराम से बैठकर जो है भजन सिमरन करूँगा। अब मुझे जो है किसी बात की टेंशन नहीं, मेरे बेटे अपने अपने पैरों पर स्टैंड है। तो वो कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहता है मेरे पास तो गवर्नमेंट की पेंशन आ रही है, हम उसी पेंशन से जो है गुजारा कर लेंगे। तो वो कहती है कि अब आपको भजन सिमरन पर भी ध्यान देना होगा।
तो वो कहता है तेरी बात बिल्कुल ठीक है, सारी उम्र मैंने जो है मेहनत की है, इधर उधर भागा हूँ, अब मुझे मेहनत करनी होगी, और वो भी मेहनत भजन सिमरन में। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर आपने समय रहते ये सब कुछ किया होता तो आज आपको भजन सिमरन में इतना जो है ऊपर ना उठना पड़ता, अब आपको इतनी भजन सिमरन में मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत है। तो उस अपनी पत्नी को कहता है कि ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है, मैं जो है हर चीज़ में भजन सिमरन करूँगा। अब मैं अपने पापों के लिए उस सतगुरु से भी माफ़ी मांगूँगा। तो वो कहती है कि बाबा जी ने तो आपको कभी भी जो है आपसे नाराज़ नहीं हुए, आपके कर्म ज़रूर होंगे और आपके कर्म जो है वो लौट कर आएंगे। तो वो कहता है कि तू मेरी बीवी होकर ऐसी बातें कहती है। तो वो कहती है कि मैं सही कह रही हूँ। तो वो कहता है तू चुप कर जा, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देने दे, क्योंकि अब मेरा काम सिर्फ भजन सिमरन पर है। साध संगत जी, वह जो सत्संगी था भजन सिमरन करता है, और जब भी वह भजन सिमरन पर बैठता तो उसे ऐसा लगता कि उसका पूरा शरीर जल रहा है, उसके हाथ जल रहे हैं, और जिस बात से उसकी आंखें खुल जाती, और जब वह रात को सोने भी लगता उसे ऐसे सौंपन आते, तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे इस तरह क्यों हो रहा है। तो वो कहती है इस बात के बारे में मैं नहीं जानती, अब बाबा जी से पूछना। तो वो कहता है कि बाबा जी से मिलने के लिए मुझे डेरे जाना पड़ेगा। तो वो कहती है इस बात की आप चिंता मत कीजिए, बाबा जी जो है वो शिमला आने वाले हैं, अगले हफ्ते उन्होंने शिमला आना है, आप किसी न किसी अपने दोस्त से कहकर बाबा जी से मिलने का बंदोबस्त कर लीजिए। तो वो कहता है कि हाँ, शिमला का जो सेक्रेटरी है वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, मैं उससे कहता हूँ कि मुझे बाबा जी से मिलवा दे, और मैं बाबा जी से इस बात के बारे में ज़रूर पूछूंगा। तब वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको पूछना भी चाहिए। तो वह अपने उस दोस्त के पास जाता है और कहता है क्या मैंने सुना है कि अगले हफ्ते बाबा जी आने वाले हैं। तो वो कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना है, अगले हफ्ते बाबा जी आने वाले हैं। तो वो कहता है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि ये तो जब बाबा जी आएंगे बाबा जी से पूछना पड़ेगा, मैं इतनी जल्दी जो है डिसीज़न नहीं ले सकता, अगर तुम्हारी बाबा जी से मिलने की आस ठीक है तो मैं जो है बाबा जी से तुम्हें मिला सकता हूँ। ये वो कहता है कि बाकी तो बाबा जी पर निश्चित है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं या नहीं ये बात तो वही बताएंगे, हम तो बता नहीं पाते। तो उसका दोस्त कहता है कि तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं बाबा जी से बात करूँगा। और वह अपने घर चला जाता है। अपने घर आकर बीवी पूछती है क्या बाबा जी से मिलने का बंदोबस्त हो गया। तो वो कहता है कि मेरा दोस्त कहता है कि जब बाबा जी आएंगे तब बाबा जी ही बताएंगे। तो उसकी बीवी कहती है हाँ, ये तो बाबा जी पर ही निश्चित है, बाबा जी ही आपको बताएंगे। तो इतना कहकर उसकी बीवी जो थी बाकी कामों में लग जाती है, और वह कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी कोई अच्छे काम नहीं किए, तो बाबा जी से जो है इस बात में पूछना होगा, और क्या पता बाबा जी मुझे मिले या ना मुझसे मिलना चाहे। ऐसे ही जब बाबा जी शिमले आए, बाबा जी ने सारा बंदोबस्त किया हुआ था, और उनका दोस्त जो था बाबा जी से कहता है मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है, वह जज है। बाबा जी कहते हैं पहले जिस मैं काम के लिए आया हूँ मैं वो करूँगा, और उसके बाद उनसे कहना कि मुझे मिल लेना।
तब उसका दोस्त उससे कहता है कि बाबा जी भी तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनकर वह खुश हो गया। पहले बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए, क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया। फिर उनका दोस्त उनके पास आया और बाबा जी को देखकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि बाबा जी मैं सारी उम्र वकील रहा हूँ और मैंने जो है अब जज की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें क्या परेशानी है? वह कहता है, बाबा जी मैंने आपसे जो है काफ़ी समय पहले भजन सिमरन नामदान लिया था, लेकिन मैं सिमरन पर बैठ नहीं पाया। तो अब जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी ही गलती है। तो वो कहता है, बाबा जी मेरी गलती है? वो भी कैसे? बाबा जी कहते हैं, बेटा तुमने अपनी ज़िंदगी में झूठ बोलकर जो है वो केस लड़े हैं, जिसके कारण जो है तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ता है। तुमने कईयों को जो है झूठे केसों में अंदर फंसाया है और जिनके कारण तुम्हारे उन केसों के कारण उनका घर खराब हो गया है और उनकी बद्दुआएं तुम्हें लगी हैं। ये बात सुनकर वह फूट फूट रोने लगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा एक सत्संगी होकर तुम लोग ऐसा करते हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए पछतावा कर रहा हूँ, अब मैं इस गलती से कैसे बचूं? तब बाबा जी कहते हैं, बेटा जो गलती तुमने कर दी है उसका कोई हल नहीं है, तुम्हारे ये कर्म हैं और तुम्हें इसी तरह ही जो है बाबा जी कहते हैं, बेटा हौसला नहीं हारना है, भजन सिमरन पर बैठे रहो और क्या पता धीरे धीरे उस मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए। बाबा जी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोता और कहता है, मेरी बीवी भी हमेशा मुझे ऐसा करती थी, लेकिन मेरे सर पर पैसा कमाने का जो है भूत सवार था। बाबा जी कहते हैं, बेटा सब कुछ जानकर भी हम गलतियां करते हैं, तभी तो हम अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां देखते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं क्या करूं? बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या करना है, जो हो गया है हो गया, अब पिछली बातें दोहराओगे तो ज़िंदगी में परेशान ही रहोगे। अब तो तुम जैसे भी है भजन सिमरन किया करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। बाबा जी की बात सुनकर वह बड़ा रोता है, घर आता है, घर आकर अपनी बीवी को सब कुछ बतलाता है और कहता है कि तुम सच कहती थी, मेरे सर पर जो पैसे का भूत सवार था उसके कारण ही ये हुआ है, मैंने केसों में झूठ बोला। वो कहती है, आपकी वजह से तो कईयों के घर खराब हुए हैं, तो जिस उनकी बद्दुआएं लगी हैं उन बद्दुआओं के कारण आपको ये दिन देखने पड़े हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी ने भी मुझे यही कहा है। बाबा जी कहते हैं कि तुम भजन सिमरन पर बैठे रहो, क्या पता उस मालिक की रजा हो जाए। तो वो कहता है कि बाबा जी ने मुझे कहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। तो वह कहते हैं ठीक है, और जो है बाबा जी ने मुझे ये कहा है कि अपने सिमरन पर ध्यान दे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा हमें यही सीख देते हैं कि भजन सिमरन पर बैठो, हमेशा ही नेक कमाई करो, तभी तो हमें अच्छे कर्म बनेंगे। लेकिन हम पैसों के लालच में इतना डूब जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं लगता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें सब कुछ छोड़कर सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम नेक कमाई करते हैं तभी तो वह मालिक हमारे साथ होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए। इसी कारण तो हमें
उस मालिक के घर में भी जगह मिलेगी और हमारे सचखंड के रास्ते खुलेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मॉल साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।